आज हम बात करेंगे जो कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट मेक ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सबसे पहली बात करते क्या करते हैं बच्चे, वो कैमरा सेटअप मतलब प्रॉपर नहीं होता। प्रॉपर कैसे मतलब क्या, तो जैसे आप बैठे यहाँ पे, मैं बैठा हूँ, मेरे पीछे किसी विंडो हो, कोई रोशनदान हो या कोई और दरवाज़ा वगैरह, जैसे लाइट पीछे से आ रही है तो उससे क्या, तो लाइट डायरेक्ट कैमरे पे पड़ती है और जो सामने जो फेस आदमी बैठा है, जो आप बैठे हो जैसे, तो आपकी शक्ल में बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो पहली सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, आपके पीछे लाइट होती है कोई, या आपको बल्ब जल रहा है, कोई ट्यूब जल रही है, एलईडी है, तो उसको आप बंद कर दें, आप ऐसी पोजीशन करें कि वो आपके फ्रंट में आ जाए। आपके सामने की लाइट ऑन हो रखी है, उसको आपकी लाइट रोशनी है वो आपके फेस पे पड़ेगी, तो आप बिल्कुल अच्छे से दिखाई दोगे। इससे क्या होगा, टीचर आपको बार परेशान नहीं करेगा। परेशान मतलब बोलेगा कि आपका फेस दिखाई दे रहा है, आपकी आंसर शीट दिखाई दे नहीं रही है। ठीक है, तो उसके लिए करेगा, बार बार आपको परेशान करेगा टीचर। तो उससे अच्छा क्या है, आप एक बार स्टार्टिंग में अपना पोजीशन चेक कर लो, या आपके पीछे से कोई लाइट ना आ रही हो, तब सामने से लाइट आपके ऊपर गिरे। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, आपकी आंसर शीट है, ये मेरी है सी, इसको मैं ऐसे आराम से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे ताकि आपके आंसर शीट भी दिखाई दे और फेस भी दिखाई दे और साफ साफ, क्योंकि आप इधर उधर देखोगे तो टीचर को दिखाई देना चाहिए कहाँ देख रहे हो आप नहीं दिखाई दे रहे हो, आप गड़बड़ कर रहे हो, तो उसके लिए आप यूएमसी के लिए पनिशेबल हो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे उसमें क्या, हमें नहीं पता कहाँ से क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, वो तो आपने इसी अंदर को पर्ची छुपा रखी हो, तो उसके लिए आप टीचर को बार बार परेशान करेगा। उससे आपका जो ऑनलाइन एग्जाम का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बुरा रहेगा। और परेशान होने पर अगर 4-5 वार्निंग के बाद आपको यूएमसी भी कंसिडर किया जा सकता है। और ऑनलाइन मोड है, आप अपने घर पे बैठे हो, तो सभी चीज़ों का आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी अरेंजमेंट कोई नहीं करवाएगा। ठीक है, बहुत से क्या करते हैं, नीचे धरती में से फ़ोन रख दिया। ठीक है, उसके बाद सामने बैठ के उसके धरती में फ़ोन रखा है, आप कुर्सी पे बैठे हो, तो आपको अपना फ़ोन ऊपर से देखना है, ऐसे ऊपर से व्यू लेके आना आपको, क्योंकि ऊपर से आपका फेस भी दिखाई दे और आपकी आर्म शीट भी साफ साफ दिखाई दे। तो ये हमारा पहला पॉइंट। अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन, कैमरा को प्रॉपर सेटअप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक अपना कार्डबोर्ड ले लेंगे। कार्डबोर्ड के बिना आपका कोई भी कैमरा सेटअप होगा प्रॉपर नहीं होगा। तो देखिए, आप मेरे सामने टेबल है, अराउंड 2.5 से 3 फीट की है। इस पर अगर मैं कहीं भी कैमरा कोने पे रखूँगा और यहाँ पे मैं इसको लेके बैठूँगा, तो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कोई भी डिवाइस हो, तो ये मेरी पूरी प्रॉपरली विजिबल नहीं होगी। या तो ये विजिबल होगी या मेरा फेस विजिबल होगा, दोनों चीज़ें एक साथ विजिबल नहीं होंगी। तो अब देखते हैं हम कैसे कैसे हम कैमरा को सेटअप कर सकते हैं ताकि आपका फेस और आपकी आंसर शीट दोनों एक साथ विजिबल रहें। सबसे पहला सेटअप आप हो सकता है कि आप अपनी बुक्स लें, उसके सहारे अपना मोबाइल लगा दें और आपके सामने आप बैठ के आपकी आंसर शीट का राइटअप स्टार्ट कर दें। तो सबसे चीपेस्ट और ये सभी के पास बुक्स अवेलेबल होंगी, आप स्टूडेंट हैं तो उसके आप सबसे पहले आप ये सेटअप कर सकते हैं। इसमें समस्या क्या आएंगी आपको, अभी वो दिखाएंगे हम। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आप क्या है, बिल्कुल आपको पूरा पेपर में आप डिस्कम्फर्टेबल रहोगे। इसका एक तो सोल्यूशन है कि आप इसको दूर हो जाओ आप काफ़ी से, फिर आराम से आप इसमें लिख सकते हो। तो इस पोजीशन के लिए आप परफेक्ट हो, लेकिन इसमें क्या आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अराउंड 2 फीट से ज़्यादा आपको कैमरे से दूर बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका एक सेटअप है, फर्स्ट सेटअप। दूसरा हमारा ये सेटअप है। इस पेन में क्या है, एक ग्रू टाइप की पोजीशन है जिसके अंदर आप मोबाइल को आप प्रॉपरली सेट कर सकते हो। इसको बोलते हैं स्टाइलस पेन। ये ईजिली अवेलेबल है, आप लोकल मार्केट से ले सकते हो या ऑनलाइन ले सकते हो। इसमें देखते हैं, इसके बाद अगर इसमें क्या, तो हमारा बिल्कुल हम टेबल के कॉर्नर तक आ चुके हैं, तो क्या हमें आगे काफ़ी स्पेस मिल जाएगा बैठने के लिए। तो इसको देखते हैं इसमें सेटअप में हमारा कैसा व्यू आता है। ये देखिए, इसमें आपकी ऐसे आप आंसर शीट और आप फेस दोनों के साथ आपके विजिबल होंगे, और आप इसमें आप जो भी आपको आंसर लिखने हैं वो आप कंटिन्यूसली लिख सकते हो। ये आपका बहुत ही चीप ऑप्शन है और इजी टू कैरी है। और जस्ट एक पेन है, आप कहीं भी टांग के चले जाओ, कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो। आपका तीसरा ऑप्शन है कि आप एक फुल फ्लेज ट्राइपॉड ले लो और उस पर आप अपने मोबाइल को ऐसे माउंट कर दो। इस मोड में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। इसमें आपको केवल थोड़ा कॉस्ट लगेगी, लेकिन आपका जो प्रॉपरली पूरी सीट विजिबल है, पूरी आपके पास फेस विजिबल है। और इसमें आप अगर आपका टेबल हैवी नहीं है ना, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो दिस मेथड स्पेशली फॉर दोज हु डोंट हैव टेबल एट देयर होम इवन। ठीक है, तो आप
केवल किसी इसको लेके ट्राइपॉड सेट किया आपने, बोर्ड लिया और अब कहीं भी कुर्सी डाल के आप बरंडे में, ओपन में, कहीं भी आप इसको लेके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो भी बच्चे लैपटॉप की हेल्प से अगर अपना एग्ज़ाम देने की कोशिश करेंगे, उसको समस्या क्या है कि लैपटॉप का एंगल, व्यूइंग एंगल काफ़ी क्लोज होता है, तो आपको लैपटॉप काफ़ी दूर रखना पड़ेगा अपने खुद से, ताकि आपकी आंसर शीट और आपका फेस दोनों एक साथ दिखाई दे सकें। तो उसके लिए आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। बिल्कुल क्लोज रखोगे तो इधर आपका फेस दिखाई देगा या आपकी आंसर शीट दिखाई देगी, दोनों एक साथ में दिखाई नहीं देंगे। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपकी मोबाइल की प्रॉपर बैटरी चार्ज हो, क्योंकि आपको अगर मॉर्निंग का पेपर है या इवनिंग किसी टाइम पे पेपर आपका, तो करीब 4.25 घंटे तक आपको इंटरनेट से जुड़े रहना है। गूगल मीट आपकी चलती रहेगी, उसी दौरान आपका माइक भी ऑन रहेगा, कैमरा भी ऑन रहेगा, ठीक है, और स्कैनिंग भी करोगे आप। तो अगर 4.25 घंटे तक आपका फ़ोन नहीं चल रहा है, तो आप दूसरा फ़ोन ले लीजिए, किसी दूसरे का हेल्प ले लीजिए, ठीक है, या अपने फ़ोन के साथ में चार्जर साथ में रख लीजिए। बीच में नहीं बोलेंगे कि बार बार सर मैं फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, चार्जर ले आएँ। तो आप पहले से अपना अरेंजमेंट है, कोई पावर सोर्स अपने पास रख लीजिए, पावर पॉइंट जहाँ पे इसमें आप फ़ोन पे लगा के चार्जिंग कर दोगे, उससे फ़ोन की हीटिंग की प्रॉब्लम भी आएंगी, ठीक है। आपको डेटा भी सफिशिएंट, 4.5 घंटे आपको जब गूगल मीट पर लाइव रहना है, वीडियो चलती रहेगी, आपकी ऑडियो चलती रहेगी, तो उसके लिए आपको सफिशिएंट मोबाइल डेटा भी चाहिए। तो बहुत से बच्चों को आता है कि सर मैं मोबाइल डेटा खत्म हुआ, मैं रिचार्ज कर लूँ, 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। तो उससे क्या होता है, उनकी डिस्टर्बेंस होती है और उनको बोला जाता है कि आप दूसरे किसी हेल्प लो, ऐसे करो वैसे करो, तो उससे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो अपना मोबाइल डेटा पहले तैयार रखें, बैटरी फुल चार्ज कर लें, या अपना साथ में चार्जिंग पॉइंट या पावर बैंक जो भी है उसको पहले से रख लें चार्ज करके, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तीसरी बात, एक बच्चों की इशू क्या है कि बच्चे बोलते हैं सर एक ही फ़ोन से हम तो पेपर कर रहे हैं, तो इस फ़ोन से जब हम पेपर स्कैनिंग करेंगे तो गूगल मीट हमारी बंद होगी नहीं होगी। आपकी गूगल मीट बंद नहीं होगी। आप जो फ़ोन के बीच में सेंटर वाला बटन होता है ना, होम बीच में, उसको दबा के जब आप बाहर आते हो ऐप से, तो क्या होता है, छोटी सी विंडो खुल जाती है, उसमें गूगल मीट आपकी चलती रहेगी। गूगल मीट में आपका कैमरा बंद हो जाएगा, गूगल मीट की वीडियो जो वॉइस है, जो वो कम्युनिकेशन आपका टीचर के साथ कंटिन्यूसली बना रहेगा। तो इन केस टीचर कुछ बोल रहा है आपको, तो आपको आवाज़ सुनाई देगी, आप उसको रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप मीटिंग को बिल्कुल भी आप छोड़ोगे नहीं पूरे एग्जाम में। फोर्थ पॉइंट हमारा स्कैनिंग ऑफ आंसर शीट्स। आंसर शीट्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे अच्छे स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पहले से प्रैक्टिस करते नहीं, सोचते डायरेक्ट एग्जाम आएगा उस टाइम पे हम उसको स्कैन करेंगे, तो उस टाइम पे फंस जाते हैं। उस टाइम पे उनको 1 घंटा जो मिला है वो कम पड़ता है, और बहुत से बच्चे इस कारण absent हो जाते हैं, क्योंकि सीट उनके टाइम पे आती नहीं, तो दे आर कंसिडर्ड absent। लेट आती है तो उसका यूएमसी बन जाता है, ठीक है। अब मीटिंग चलते हुए आपको स्कैनिंग करनी है, आपको मीटिंग से डिस्कनेक्ट भी नहीं होना है और स्कैनिंग भी करनी है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, जैसे आपके सामने मीटिंग चल रही है, इसमें आप डायरेक्टली अपना बीच वाला बटन दबा के बाहर आ जाओगे। आप मेन स्क्रीन पे आ चुके हो, आपकी मीटिंग अभी भी छोटे स्क्रीन में चल रही है। इसके बाद आप जाओगे अडोब स्कैन पे, माइक्रोसॉफ्ट लेंस पे। अडोब स्कैन में आप आ गए हो, अडोब स्कैन से आप क्या कर सकते हो, अडोब स्कैन में आप जैसे इसको पॉइंट करोगे, ये डॉक्यूमेंट को अपने आप कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसको आप अपने ले जा सकते हो, इस कर सकते हो। उसके कंटिन्यू कर दोगे आप, कंटिन्यू के बाद आपके सामने आगे स्क्रीन है, इसमें जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स लिए थे उसको हम रोटेट कर सकते हैं वन बाई वन, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक्स्ट्रा लाइन्स आ गई। एक्स्ट्रा लाइन्स कैसे, ये वाली, ये जो आपकी एक स्पेशल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे कलर स्कीम, कलर कलर में लगाएंगे हम इस पर ग्रे स्केल। तो हमारा सारा जो टेक्स्ट है, वो जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, जो भी हमारी परछाई वगैरह थी सारी इसमें खत्म हो जाएंगी। तो आप कलर स्कीम में जाके एक साथ में इसको अप्लाई टू ऑल पेजेस भी कर सकते हो। आपने किया अप्लाई टू ऑल पेजेस, यहाँ पे आपका हमने इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप क्रॉप कर सकते हो इसको, इसमें आपने इसको अननेसेसरी जो भी स्पेस था आपका उसको क्रॉप कर दिया, यहाँ से टिक कर दिया। तो आपका जो लिखा हुआ काम की चीज़ें हैं वो आपके फ़ोटो में आनी चाहिए, बाकी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट करने से क्या होगा, सही परछाई है वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी, टेक्स्ट बिल्कुल उभर के आएगा और बिल्कुल क्लियरली रीडेबल होगा। तो
ऊपर से आप इसमें जो अलग अलग कलर्स, आप ब्लैक ब्लू अलग अलग कलर्स का यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फाइनली ये अनशीट आपकी ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट होनी है। तो उससे क्या होगा, आपका कोई भी कलर होगा वो आखिरी में ब्लैक में कन्वर्ट होगा। इसको आप यहाँ से फाइल का रीनेमिंग कर सकते हो। अब इसको अब यहाँ से ओके कर दो, रीनेम हो गए, इसको सेव एज PDF कर लिया। अब अडोब स्कैन की लिमिटेशंस क्या है, इसमें आप केवल एक टाइम पे 25 पेज एक साथ स्कैन कर सकते हो। 25 से ज़्यादा पेज आपको स्कैन करने हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जब आपकी फाइल बन गई है, इसमें मोड जाके आप इसको एक्सपोर्ट PDF कर सकते हो, कंबाइन फाइल्स कर सकते हो या मूव कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट लेंस का। तो दोनों चीज़ में आप ध्यान रखो, आपकी मीटिंग अभी भी पैरेलली चल रही है तो आपकी ऑडियो चलती रहेगी। और इसमें देखो, इसमें क्या ऑप्शन है हमारे पास, उसमें ऑटोमेटिक कैप्चर कर रहा था, इसमें ट्राई तो कर रहा है, लेकिन इस समय सिलेक्ट करके हमें कैप्चर करना पड़ेगा। तो एक डॉक्यूमेंट हो गया हमारा ये, इसको आप सेट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, एक्स्ट्रा जो भी आपका कंटेंट है, ठीक है। क्रॉप करने के बाद कंफर्म करोगे यहाँ से। इसमें उसमें हमने क्या लगाई थी, कलर स्कीम। तो इसमें जाएंगे, फिल्टर में जाएंगे हम, और फिल्टर में हमारे पास है तो ग्रे स्केल आपके लिए बेस्ट रहेगा दोनों केस में। कलर स्कीम हो या आपका फिल्टर्स हो, इसमें दोनों में आप ग्रे स्केल लगाएंगे। इसमें आप 25 से ज़्यादा पेज भी स्कैन कर सकते हो। वही प्रोसेस है, आपने फ़ोटो स्कैन किया, प्रिंट क्रॉप कर दिया, फिल्टर चेंज कर दिए, तो इसको आप PDF फाइल के तौर पे इसको सेव कर सकते हो, ठीक है, या गैलरी में सेव कर सकते हो। यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो कुछ भी। तो भी हमने देखा कि आप मीटिंग के चलते चलते, मीटिंग आपकी भी चल रही है, देखो आप कनेक्टेड हैं, मीटिंग आपकी डिस्कनेक्ट भी नहीं हुई, और मीन वाइल आपने अपनी जो स्कैनिंग करनी थी PDF की वो आप कर चुके हो। तो आप इस तरह से आप दोनों काम एक साथ कर सकते हो कि आपकी मीटिंग भी डिस्कनेक्ट नहीं होगी और आपकी स्कैनिंग भी हो जाएगी। और स्कैनिंग आपको ध्यान रखना है, फिल्टर्स एंड कलर स्कीम।